तो ध्यान से सुनो। आज हम लोग कल अभी मैंने आपको जो नोट्स भेजा था उसी के रिगार्डिंग आज वीडियो डाल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था आपको नेचुरल नंबर का तो पढ़ने के लिए। नेचुरल नंबर आखिर है क्या चीज़, चलिए जानते हैं इसको। देखिए, नेचुरल नंबर, द ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर्स हमारे होते हैं, जैसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि काउंटिंग जो हमारी शुरू होती है 1 से होती है, इसलिए नेचुरल नंबर जो हमारा वो काउंटिंग नंबर्स कहलाता है। तो वो कहाँ शुरू होती है? 1 से। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चले जाएंगे ये, और ये कहलाएंगे नेचुरल नंबर। बात करते हैं अब होल नंबर की। होल नंबर क्या? होल नंबर आर ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। देखिए एक सेट बने जिसमें ये सभी के सभी नेचुरल नंबर तो हों और साथ में एक जीरो उस सेट में इनबिल्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये अब ये बन गया होल नंबर। देखिए अभी यहाँ पे जो था आपका सिर्फ 1 से लेके था नंबर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आपका नंबर है सिर्फ 1 से लेके था, लेकिन यहाँ पे देखिए जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। वो कैसे स्टार्ट हो रहा है? 0 से। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं होल नंबर। इसके बाद तीसरा नंबर जो हमारा है इंटीजर। अब इंटीजर क्या? देखिए इंटीजर में होता क्या है कि ये लिखा ना, एन इंटीजर इज ए नंबर दैट हैज नो फ्रैक्शनल पार्ट एंड नो डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। कहने का मतलब जैसे अगर हमने लिखा 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे हमने लिखा 6 लिख दिया या 5 लिख दिया, ऐसा कुछ नंबर नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या आना चाहिए आपका? 2 पॉइंट के बाद 0 0 ही हो, कोई नंबर नहीं हो। अगर ये 0 रहेगा तब हम कहेंगे कि ये डेसिमल तो है लेकिन इंटीजर भी है, क्योंकि इस डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, लिखा ना कि नो एनी डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। तो उस कंडीशन में हम लेंगे कि कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और ना ही कोई डेसिमल के बाद कोई डिजिट्स होनी चाहिए। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इंटीजर। और इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरोस। जो इंटीजर होते हैं आपको 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक आपका पॉजिटिव, देखिए एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। इसको देखिए नीचे एग्जाम्पल में दिखा कि लिख कैसे इंटीजर होता है। जो माइनस से इन्फिनिटी शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसमें यहाँ से माइनस से इधर की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे आपकी, और जो इधर की वैल्यूज हैं वो आपके कहलाएंगे पॉजिटिव वैल्यूज। और जो बीच वाला है देखिए, इसको हम लोग कहते हैं जीरो इंटीजर। इस तरह से ही आपका हो गया इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। अब हम बात करेंगे इसके बाद सेकेंड जो आपका है रैशनल नंबर, क्योंकि हमको पढ़ना जो है वो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर रिटन इन फॉर्म पी बाई क्यू। एक चीज़ ध्यान देना है, किसी भी नंबर को अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखें और क्यू नेवर जीरो, कभी भी जीरो, डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होगी, और पी और क्यू जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि वो इंटीजर होने चाहिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, लेकिन जीरो और इंटीजर नहीं होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि दिस इज अ रैशनल नंबर। अब एग्जाम्पल में देखिए 2 3 -5 1 2 एंड सो ऑन, मेनी नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव है। इस तरह से 6 7 जो भी प्रॉपर्टी जाएंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे वन बाई वन। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में देखिए कहा क्या गया कि सेट ऑफ नंबर, कोई एक नंबर हो, जो सेट का नंबर है उस पर मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन लगाए, चाहे वो आप मल्टीप्लाई, चाहे एडिशन, चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे डिवीजन, कुछ भी अगर आप लगाते हैं उस पर ऑपरेशन, तो उस ऑपरेशन के लगाने के बाद जो आपका रिजल्ट आए, इस चीज़ का ध्यान देखना है कि जो भी रिजल्ट आए वो रिजल्ट आपका जिस नंबर को हमने यूज किया, अगर रैशनल नंबर को ये लिया है तो रैशनल ही आए, और अगर होल नंबर को लिया तो होल आए, या नेचुरल को लिया तो नेचुरल आए, इंटीजर को लिया तो इंटीजर आए। दैट मीन्स जिस टाइप्स का हमने नंबर लिया उसी टाइप का नंबर आएगा, तभी हम कहेंगे इसको कि ये
क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए होल नंबर के लिए। सबसे पहले मैंने लिया कि देखिए होल नंबर के केस में किस केस में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ये क्लोज होता है। क्लोज सेंस यहाँ पे यह है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो अप करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ये फॉलो अप नहीं करता है। आइए देखते हैं इंटीजर के केस में। इंटीजर के केस में क्या होता है, देखिए इंटीजर के केस में ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इन तीन के केस में ये क्लोज होगा। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा इंटीजर एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन केस में और मल्टीप्लिकेशन केस में। लेकिन डिवीजन के केस में ये फॉलो अप नहीं करेगा। हमको पढ़ना है क्योंकि ऑलरेडी आपने नेचुरल, होल और इंटीजर्स को अपने लास्ट ईयर क्लासेस में पढ़ा, इसलिए हम रैशनल नंबर को डिटेल्स में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो रैशनल नंबर की हम बात करते हैं, सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। तो एडिशन क्या क्लोज्ड है? हाँ देखिए क्लोज्ड है। क्लोज कनेक्शन देखिए, एक हमने यहाँ पर रैशनल नंबर लिया, एक दूसरा रैशनल नंबर लिया, दोनों को प्लस के साथ ऐड करने पर रिजल्ट हमारा 6/5 जैसे है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है आपको लिए कि ये जो 3 नंबर लिया, पहला वाला भी रैशनल है, देखिए दूसरा पहला रैशनल नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर, तीसरा मैंने 2 रैशनल नंबर को आपस में ऐड किया तो हमारा रिजल्ट भी रैशनल है। दैट मीन्स वी से दैट द एडिशन इज क्लोज्ड। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हमने लिया ये, तो एक नंबर लिया, दूसरा नंबर लिया, तीसरा जो हमारा रिजल्ट है वो भी देखिए रैशनल ही है, तीनों रैशनल ही है। तो इसलिए हम सब्ट्रैक्शन को भी कहेंगे कि क्या है, ये क्लोज्ड है। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में भी देखिए एक रैशनल लिया, दूसरा रैशनल लिया और तीसरा भी रिजल्ट भी हमारा क्या है, रैशनल है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो क्लोज्ड। अब बात करते हैं डिवीजन के केस में। डिवीजन केस में देखिए लिखा नॉट क्लोज्ड, हमने लिखा नॉट क्लोज्ड। नॉट क्लोज्ड कैसे, देखिए पहले केस में देखिए ये रैशनल आया कि पहला रैशनल है, दूसरा भी रैशनल है, तीसरा भी रैशनल है, तो ये है क्लोज्ड है। लेकिन दूसरा एक केस देखिए कि अगर इस कंडीशन में देखिए ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है और रिजल्ट हमारा क्या आ गया, नॉट डिफाइंड, तो उस केस में ये रैशनल नहीं है। तो हम तभी कहेंगे क्लोज्ड होगा जब सबके हर कंडीशन मतलब ऑल द कंडीशन फॉलो अप। तो इसलिए हम इसको देखिए नोट में मैंने इस चीज को मेंशन कर दिया है कि सम केस फाइंड रैशनल बट सम केस नॉट रैशनल, सो डिवीजन इज नॉट क्लोज। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।